हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बेसिक इंग्लिश क्लासेस के पार्ट 2 देखेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले आप 1 को देखिए ताकि आपको 2 में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज हम लोग सेंटेंस के बारे में जानेंगे। एक सेंटेंस बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होता है, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले सेंटेंस का काम क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। सेंटेंस का बेसिकली काम क्या होता है, सेंटेंस पढ़ने से सेंटेंस ये हमें ज्ञान देता है कि सेंटेंस का काम होता है टू गिव इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को देता है। किसी प्रकार का अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सेंटेंस बोल के ही देना पड़ेगा। बिना सेंटेंस का आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते किसी को, या आप इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते। मान लीजिए हमने आप एक लेटर में बोलेंगे इंफॉर्मेशन तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो पूरा एक सेंटेंस बोलेंगे तब आप समझेंगे। इसलिए सेंटेंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दुनिया का कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको सेंटेंस में ही आपको देना पड़ेगा। वो इंफॉर्मेशन किसी प्रकार का हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, क्वेश्चन मार्क, किसी प्रकार का वो इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो आज हम लोग जानेंगे आखिर सेंटेंस का इतना बड़ा रोल है तो सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस के कितने पार्ट है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए होता है क्या, सबसे पहली बात जानते हैं कि ये सेंटेंस जो होता है, कोई भी सेंटेंस, इसमें बनने के लिए कितने कितने चीज़ों की आवश्यकता होता है। सेंटेंस के लिए रिक्वायरमेंट कितने कितने चीज़ों की जरूरत है, कौन कौन सेंटेंस में आता है। तो एक सेंटेंस सबसे पहले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूँ, हे इट्स अ मैंगो। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिया। अब देखिए इस सेंटेंस जो बना है ना, इसमें कितने क्या क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये इसमें आपको सबसे पहला आपका एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, ये आपका वर्ब मिल जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस बनने के लिए कम से कम जो है 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस के भाग होते हैं, ये सेंटेंस के पार्ट होते हैं। इसमें 3 भाग आपको मिलेगा सेंटेंस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या सेंटेंस के लिए बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर होती है, सेंटेंस में किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सेंटेंस बनने के लिए कम से कम जो आवश्यक चीज़ होता है वो होता है क्या, सबसे पहला सेंटेंस में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए। और सब्जेक्ट और वर्ब अगर आ गया सेंटेंस में तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप चाहें तो आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं या अदर वर्ड दे सकते हैं, लेकिन ये आपका सेंटेंस का मुख्य 3 चीज चाहिए सेंटेंस बनने के लिए। पहला सेंटेंस बनने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड चाहिए। अगर ये है तो सेंटेंस बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। लेकिन देखिए अगर आप ऑब्जेक्ट देंगे तो भी, ना देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम 2 चीज़ों से सेंटेंस बन जाता। सेंटेंस बनाने के लिए 2 चीज़ ही काफ़ी होता है, ठीक है। जैसे देखिए एक छोटा सा भी आप कोई भी सेंटेंस लीजिए, इसमें आपको 2 चीज़ नज़र जरूर आएगा। जैसे मैं हूँ, एक बहुत ही छोटा सा है, मैं हूँ, इसमें देखिएगा कम से कम 2 चीज़ रहेगा। तीसरा चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कम से कम आपको 2 चीज़ नजर आएगा। पहला देखिए मैं सब्जेक्ट है और ये हूँ आपका वर्ब है, 2 चीज़ है। तो कम से कम 2 चीज़ से ही आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप चाहे तो तीसरा भी दे सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं होता है। आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका, जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा राम एक आम खाता है, सिंपल सा एक सेंटेंस ले लेते हैं। राम एक आम खाता है, मैंने यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस लिया। तो आप देखेंगे इसमें आपको एक सब्जेक्ट मिल जाएगा। राम आपका सब्जेक्ट है, खाना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये खाता क्या है, तो खाता क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर आप इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश इसका हो जाएगा राम इट्स अ मैंगो। राम एक आम खाता है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो चाहे तो आप तीसरा दे सकते हो, ना तो 2 से ही काम चल सकता। तो राम खाता, ये भी तो सेंटेंस बन सकता। राम क्या खाता, यो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम सेंटेंस बनने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होता है। चाहे तो आप 2 चीज़ से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो सेंटेंस देखें तो कितनी चीज़ों की आवश्यकता हुआ सेंटेंस में, 3 चीज़, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि सर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड एक ही होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। तो देखिए दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ बात करें, हे इट्स अ मैंगो ही ले लेते हैं। हे इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाता है। तो आप बताइए इसमें काम जो हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। इसमें वर्ब कहेंगे जो काम हो रहा है, तो इसमें खाने का काम हो रहा है।
और बताइए, अगर इस काम का प्रभाव पड़ गया तो ऑब्जेक्ट हुआ, और यदि इस काम का कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो आपका अदर वर्ड होता। मैं दो तरह का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे देखते हैं, ही गोज टू पटना। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, ही गोज टू पटना, और एक सेंटेंस लिया, ही इट्स अ मैंगो। अब दोनों में देखते हैं किसमें ऑब्जेक्ट है, किसमें अदर वर्ड है। इसमें भी देखिएगा काम हो रहा है क्या, इसमें खाने का, और इसमें काम हो रहा है जाने का। तो जो भी काम होता है उसको वर्ब कहते हैं, जो भी काम होगा उसको वर्ब कहेंगे। आप देखेंगे क्या इस काम का प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं पड़ेगा तो अदर वर्ड होगा। देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये खाने का काम कर रहा है, तो क्या आम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, आम सठेगा, आम खत्म होगा। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट पड़ेगा, जब इसका इफेक्ट पड़ेगा तो इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन जरा जो देखिए यहाँ पे, उसको पटना, वो कोई पटना जा रहा है, तो क्या पटना जाने से क्या पटना पर कोई फर्क पड़ेगा? पटना पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, ये पटना आपका अदर वर्ड हो गया। सिंपल सी बात है, सेंटेंस में अगर कोई काम हो रहा है, अगर उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है काम का तो अदर वर्ड हो जाएगा। ये छोटा सा डिफरेंस है, आई होप आप सब जानते होंगे इसको। तो हम लोग देखें अभी क्या कि सेंटेंस बनने के लिए कितने चीज़ों की जरूरत पड़ता है। तो सेंटेंस बनने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आप चाहे तो अगर आपसे पूछेगा सेंटेंस बनने के लिए कम से कम कितने चीज़ों की जरूरत पड़ता है, तो कम से कम दो चीज़। आप चाहे तो सब्जेक्ट वर्ब लेकर के भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दे ही गोज, तो ही गोज लिखे तो ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सेंटेंस बन गया, वह जाता। अब वो कहाँ जाता है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम दो चीज़ों से भी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम, तो आराम से ही बन जाएगा सेंटेंस। जैसे आई आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब कहाँ जाता है आप अपना ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कम से कम दो चीज़ से मिल करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, और चाहे तो तीसरा दे सकते हैं। इसलिए सेंटेंस का अगर पूछे कम से कम कितने चीज़ जरूरत है सेंटेंस बनने के, दो, ज़्यादा से ज़्यादा तीन चीज़, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो ये रहा सेंटेंस का बनने के लिए आवश्यक चीज़ें। दूसरा चीज़ देखते हैं क्या, सेंटेंस कितने भाग में डिवाइड होता है। कोई भी सेंटेंस ले लो यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ही इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, वर्ब चुन सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, यहाँ से यहाँ ये आपका वर्ब ही है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ही इज रीडिंग, ये दोनों एक ही साथ आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस का तीन भाग हो गया, मतलब सेंटेंस में तीन चीज जो जो जरूरत है वो आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सेंटेंस कितने भाग होते हैं, कितने भाग में डिवाइड होते हैं, तो सेंटेंस दो ही भाग में डिवाइड होता है। एक आपका सब्जेक्ट हो गया, और बाद बाकी ये इधर जो है, इधर इस सबको बोलता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बोलता है इसको, क्या बोलता है, प्रेडिकेट बोलता है। तो आपके यहाँ प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट वह होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, या सब्जेक्ट क्या करेगा उसके पर्पस को बताता है। तो आप कह सकते हैं ये क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के पर्पस को बताता है कि वो कर क्या रहा है या करेगा क्या, समझे। तो यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस बनने के लिए कितने चीज की जरूरत है, तो तीन चीज। कम से कम बोलेगा तो दो चीज बोल सकते हैं, मैक्सिमम बोलेगा तो तीन चीज। और सेंटेंस में भाग पूछेगा कितने भाग होते हैं, तो आप बोल सकते हैं सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट छोड़ करके बाद बाकी सब प्रेडिकेट होता है। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट सिंपल है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए या जो सब्जेक्ट के पर्पस को बताए, उसके उद्देश्य को बताए, वही आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, सेंटेंस बनने के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ता है, तो सेंटेंस बनने के लिए कम से कम पूछेगा तो दो चीज़, सब्जेक्ट वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब हो गया क्लियर। अगर पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा कितने चीज़, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बोलेंगे, ठीक है। और कहेगा सेंटेंस कितने पार्ट में डिवाइड है, तो सेंटेंस देखा जाए तो सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट आपका क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का हिंदी देखा जाए तो विधेय होता है, तो हिंदी से लेना देना है नहीं। अब नॉर्मली कह सकते हैं प्रेडिकेट का काम क्या होता है, तो सब्जेक्ट के बारे में और उसके पर्पस के बारे में बताना। ये क्या किसका काम होता है, तो प्रेडिकेट का, ठीक है। एक सेंटेंस लेकर समझ लेते हैं लास्ट में। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या,
सपोज जो पिछले समझे उसी को लेकर हम लोग समझे। राम एट्स अ मैंगो, ये आपका एक सेंटेंस है, इसमें सब चीज तलाश करिए। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, या आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे रोहन लाइक्स फ्रूट्स, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी काम जो होगा वो वर्ब है, बाद में ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपसे पूछेगा प्रेडिकेट बताइए, तो प्रेडिकेट कौन है, तो प्रेडिकेट देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, बाद में ये दोनों जो है इसको हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे, समझ में आए? अब देखिए इसमें ढूंढिए, इसमें आपको एक सब्जेक्ट होगा और ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है, कहेगा प्रेडिकेट ढूंढिए, तो सब्जेक्ट को छोड़ करके बाद में जितना है सब के सब क्या है प्रेडिकेट, क्योंकि प्रेडिकेट का काम ही होता है सब्जेक्ट के बारे में बताना और उसके पर्पस को बताना। आई होप आप सब समझ गए होंगे, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इससे भी बेहतर क्लास। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग।